मिनी बजट के बाद वैसे तो कोई सवाल बनता नहीं है, आप क्या जवाब देंगे? जिस तरह का सवाल आपने कहा है बनता ही नहीं है, तो मेरा जवाब है, साफ जवाब है। अच्छा, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा बड़ी तेज़ी के साथ कि पीपल्स पार्टी ने भी MQM ने भी, बाकी तमाम जमातों ने भी, जो भी आवाम की जमातें और आवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखती हैं, वो कोई भी इस मिनी बजट को कबूल नहीं कर सकती। अब आप पूछेंगे कि ये क्या मैटर बना? IMF के साथ जो तरीकाकार बनाया गया था, वो इसहाक डार साहब के पहले 5 महीने जो है वो मिफ्ता इस्माइल ने ज़ाया किए, और उसके बाद जो इसहाक डार साहब ने जो कमाल का तमाशा लगाया, उसको ये नाकाबिले माफ़ी तमाशा है और ये नाकाबिले माफ़ी अमल है जो इन्होंने किया। जो डॉलर के ऊपर इन्होंने कैप चेंज की, जो इन्होंने 9000 कंटेनर्स का किया, जो LCs का हशर किया, 7000 अरब रुपए आपको जो पूरे मुल्क को चलाने के लिए चाहिए, 1700 अरब आप दोबारा पे बड़े टैक्स लगाकर गरीब मुकाओ प्रोग्राम चला रहे हैं। इसहाक डार साहब गरीब मुकाव प्रोग्राम चला रहे हैं। और इस पर मैं आपको ये बात बताऊं, दूसरी तरफ जो है वो सारी पार्टियां, एक तरफ PDM जो भी मामला चलाएगी वो अलग, जो आईनी बहरान आ चुका है वो एक अलग मामला है। और खान साहब की सियासत पे मैं सिर्फ 2 जुमले देकर आपसे इजाजत चाहूंगा, यानी आगे बढ़ते हैं हम उस मामले के अंदर, कि इमरान खान साहब का इस वक्त तमाम तर फोकस बुग़्ज़े बाजवा है। बुग़्ज़े बाजवा की तमाम हदें वो क्रॉस करेंगे और यही उनका बयानिया होगा और वही सियासत में उतरने का तरीका होगा। और उसी के साथ अगर ये 2/3 मेजॉरिटी ले भी लें तो यकीन करें इनके पास कोई तरीकाकार नहीं है। ये किसी भी तरह ना IMF को मैनेज कर सकेंगे, ना किसी भी तरीके से ये मुल्क के निजाम और इंतजाम को चला सकते हैं, और किसी भी तरीके से ये पाकिस्तान की जो है मईशत को किसी रास्ते पे ला सकते हैं। ये मेरा आखिरी बात है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, सैयद हसन मुर्तजा, सदर पंजाब पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाएगा, पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई थी ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट के हवाले से, और ये भी बताएगा कि पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट की तरफ तो नहीं जा रही, इत्तेहाद में दरारें पड़ती नजर आ रही है हमें PDM के साथ। कोई ऐसा नहीं है कि दरारें पड़ रही हैं, और पीपल्स पार्टी जो नून लीग का साथ दे रही है वो शायद कोई किसी के ज़हन में हो कि वो इक़्तिदार के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए कि हमारे कोई मकासद पूरे ना हो तो हमारे दरारें पड़ जाएंगी। हमने तो ये सारा जो बोझ है और बर्डन है, हम समझते हैं कि ये मुल्क बचाने की खातिर हमने किया है। अब हम जब ये सुनते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो कोई अंदरूनी इख्तलाफ हो या उनका कोई इत्तफाक राय ना हो पाए, या उनकी एंड से कोई ऐसा इशू हो और वो कहें जी कि मरियम बीबी का जैसे बयान था जी कि हमारी तो ये हुकूमत ही नहीं है, हमारी तो हुकूमत तब होगी जब बड़े मियां साहब तशरीफ लेके आएंगे। तो ऐसी चीजों से पीपल्स पार्टी का कौन सा इशू है जिससे कोई टकराव की सूरत पैदा हो रही है या कोई मफादात टकरा रहे हैं आपस में? अच्छा सर, टकराव की सूरत में मुझे इस तरह से समझ आ रहा है आप तो बिल्कुल साथ खड़े हैं, और नेशनल जो रिकंसिलिएशन या नेशनल कंसेंसस की बात हो रही थी और मुल्क की मईशत को बचाने के लिए जो पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है उससे मैं एग्री हूँ सर। अगली बात यह है कि सर ज़िमनी मालियाती बिल जो 2023 का आया है, जिसमें GST 17 से 18 चला गया और तबाही मच गई। इन शॉर्ट, मैं इतना लंबा बयान नहीं करना चाहता सर। तो इस मैटर पे सर क्या पीपल्स पार्टी और MQM ने नून लीग को अकेला नहीं छोड़ दिया, या छोड़ देना नहीं चाहिए? नहीं, हमने अकेला नहीं छोड़ा जी। वो खुद आप मेरा अर्ज करने का मेरे ख्याल आप समझ नहीं पाए, जब मैं समझा नहीं पाया। मेरे कहने का मतलब है कि हमने उन्हें कब छोड़ा है जी। वो तो बजट के बाद मरियम बीबी का बयान इस किस्म का आया कि ये हमारी हुकूमत ही नहीं है, और हमारी हुकूमत जब होगी हम तो तब उसका देखेंगे। ये हमारी हुकूमत नहीं है। वो तो खुद आपस में कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि जी हम उनके साथ नहीं। लेकिन सर बात यहाँ पर देखें सर, यहाँ पर ये देखें आप जी सर, मुझे अगर 1 सेकंड दे दें तो मैं फरमाइए सर, फरमाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। हमने कहा कि जब हमारी हुकूमत ये बनी उस वक्त जो महंगाई की या जो गलत पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी को लेके हमने चलना था, जो हमें वादा की गई, उस पॉलिसी के मुताबिक हमने IMF से लोन लिया, और IMF के उस लोन के जरिए हमने ये अपनी हुकूमत के जितने महीने हैं ये पूरे किए, और अब नया ज़िमनी बजट आया। ठीक हो गया। उस वक्त हम जिस जगह पे खड़े थे, क्या वहां से आज तक का जो सफर है उसमें हम कोई रिलीफ दे पाए?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी हम कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आज के जिस शराइत पे हमने IMF से कर्जा लिया है, जी, ये लेने के बाद भी अगर 6 महीने के बाद हम गालियां भी खाएं, हम अपनी आवाम पे जुल्म भी करें, हम बिल्कुल महंगाई ठीक के है। पहाड़ अवामी भी राय तोड़ें कोई अच्छी नहीं है और पीडीएम 6 जमातों की, महीने के खास बाद तौर इसमें फिर महंगाई के कोई बाद। रिलीफ ना दे पाए तो फिर हमें बताओ तो सही ना कि हम किस जगह पे खड़े हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आप इतनी सारी बीमारी है, जी बिल्कुल बाकी ठीक है, हम बहुत बात अच्छी है। बात की सर। मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ एक जुमले के साथ, मतलब मैं आपको थोड़ी एक ऐसी जगह पे फंसाना चाह रहा हूं जहां कि मैं जवाब सही तरीके से सुन लूं। वो ये कि जो इसहाक डार, यानी पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने 5 महीने जाया किए, वो बिल्कुल ना तजर्बाकार थे, वो बाद में कहते रहे कि 1% का अशराफिया है, गरीबों को कोई हक ही नहीं है, अमीर का बेटा सिर्फ वजीर खजाना बनेगा या वजीर बनेगा या इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। वो ये हमेशा मुसलसल अब ये कहना शुरू हो गए जब से वो निकाले गए। खाकान अब्बासी का उधर मसला चल रहा है, बहुत सारे उनके आसिफ करमानी का मसला चल रहा है, नून लीग के अंदर दरारें पैदा हो चुकी हैं, लंदन और यानी शहबाज शरीफ के दरमियान में बहुत सारे मामलात और हैं। मुझे आप ये बताएं सर, वन वर्ड, इसहाक डार ने डॉलर के साथ और इसहाक डार ने मईशत के साथ जो हरकत कर दी है, क्या आप सरापा एहतजाज है या नहीं है सर? देखिए, हम तो हमेशा, अगर पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट भी हो तो हम तो अपनी पार्टी के साथ भी बैठ कर यही बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ वह जमात है जो अवाम को रिलीफ देती है या उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। अगर पीपल्स पार्टी नहीं कर पाती तो ये अलमी है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी अवाम पर महंगाई के पहाड़ भी तोड़े जाएं, उनको परेशानियों में भी इजाफा किया जाए, उनका जो घरेलू बजट है वो भी बनने के काबिल ना हो, हम मिनिमम वेजेस में लोगों को दिलवा पाए, तो पीपल्स पार्टी ऐसे हालात में उन्हीं को कहेगी जिनके पास वजारत खजाना है कि आप उन चीजों को, इन मामलात को ठीक करें। हम आपके इत्तेहादी हैं, आपका बर्डन शेयरिंग कर रहे हैं, हम किस तरीके से आगे चलेंगे, हमें कोई लाइन, कोई रास्ता तो दिखाओ कि ये हमारी मंजिल है और वहां पे हमें रोशनी नजर आ रही है। सर ये यानी पीपल्स पार्टी यकीनन आवाम के साथ है। अच्छा, अहम तरीन सवाल की तरफ मैं आने लगा हूं सर। मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, 100, 124 है, 105 है। 105 के तहत जो है वो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि गवर्नर ने अभी सिग्नेचर ही नहीं किए तो असम्बली तहलील ही नहीं हुई। तो ये बात तो नलीफाई इस तरह होती है क्योंकि 48 आवर्स के बाद वैसे ही असम्बली डिसॉल्व हो जाती है। एक बात। दूसरी बात सर, उन्होंने एक और आर्टिकल पेश किया है, उन्होंने कहा 254 के तहत जो है वो नागुज़ीर हालात पैदा हो जाएं और इंसर्जेंसी हो और मईशत की ये हालत हो तो इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए, और इसके बाद 1700 अरब रुपए जो अब देना है, और बेसिकली पाकिस्तान को चलाने के लिए 7000 अरब रुपए का जो बोझ है पाकिस्तान पर, ये तो आपके सामने है। अच्छा, अब मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, वो आप